अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। और राशिद लतीफ़ साहब को आज मेरा कोई दिल नहीं कर रहा इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ये सुबह से कहीं मेरे पास आके बैठे हुए और ये मैंने दिमाग का दही बना के रख दिया। यार जो शर्ट पहनी है दिल चाह रहा है टक्कर मारूंगा मैं सिंह के साथ। यार बात ये है कि आपके चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर भी इसी किस्म की शर्टें पहनते हैं। रात फ़ोन किया मैंने वसीम ने आपको रात 1 बजे, उसके पास टाइम है नहीं, मेरे पास भी टाइम है, तो हमने मिलाया कॉन्फ्रेंस कॉल की। अगर सिर्फ आपने फ़ोन किया होता, वसीम देख, अगर आपने फ़ोन किया होता मैं उठा लेता, लेकिन वसीम का देखा तो मैं सो गया। नहीं ऐसा हो नहीं सकता। मैं सो चुका था। वो आप बच्चों की तरह है। मैं ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। एनीवेज जी, आज बहुत हार्टनिंग न्यूज़ है, बहुत यस इसमें बहुत आप कह सकते हैं कि डिबेट की ज़रूरत है, इसमें भी फर्दर एलेबोरेशन की ज़रूरत है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एवेंचुअली जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कपल ऑफ मंथ्स अगो, उन्होंने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को दोबारा रिवाइटलाइज कर दिया, री इनकारनेट कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया थ्रू अ नोटिफिकेशन नंबर F नंबर 117/2021 IPC S1। ये मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि कुछ लोग चाह नहीं रहे थे कि ये हो। और यहाँ पे हमने देखा जब डिपार्टमेंट्स ख़त्म हुए तो आपकी जो मेन स्ट्रीम स्पोर्टिंग बॉडीज़ थी वो बिल्कुल एलिमिनेट होकर रह गई, क्योंकि हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है हमारी स्पोर्ट्स का, जो कि राशिद मुझसे बेहतर जानते हैं। और जो बजट्स एलोकेट होते हैं प्रोविंशियल लेवल पे वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तनख्वाहों में ख़त्म हो जाते हैं, एथलीट्स तक पहुँचते नहीं, डेलीज़ नहीं मिलती। हॉकी फेडरेशन का बुरा हाल हो चुका है, पॉलिटिक्स बहुत है, दो बॉडीज़ बनी हुई हैं, तो कम से कम थोड़ा सेम्बलेंस और बैलेंस राशिद नज़र आता है जब डिपार्टमेंट्स उठाते हैं टीम्स को और स्टाइपेंड्स देते हैं। ये खुशाइन चीज़ है ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। डिपार्टमेंटल सिर्फ क्रिकेट नहीं, इसमें ऑल स्पोर्ट्स तो उसमें क्या है कि क्रेडिट जाता है कुछ लोगों का, नदीम का चाहता है, नदीम अरशद नाम जो कि गोल्ड मेडल लेके आए, उन्होंने मीटिंग की जो हुई और कोशिशें बहुत, अरशद नदीम सॉरी, तो उनकी कोशिशों से काबिशों से वापस आज नोटिफिकेशन IPC ने निकाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पहुंचा जी ऑफिशियली। नहीं ये तो आ गया ना, मिलेगा कल मिलेगा ना सर। तो फिर देखेंगे रिएक्शन क्या होता है। सीजन शुरू हो चुका है, अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि अब इसके बाद क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी। अब कुछ पता नहीं कि किस डगर ये केस चलता है। हालात बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ चेंज होते हैं, तो अगले सीज़न तक पता नहीं क्या होता है, कुछ पता नहीं, तो इसलिए। लेकिन ये खबर अच्छी है। अच्छा, खबर भी अब अच्छी ये है कि डिपार्टमेंट जो है हमारे जैसे पॉडकास्टिंग, पाकिस्तान टेलीविज़न हो गए और सुई सदरन हो गई, हफीज़ का बड़ा किरदार रहा है इसके अंदर, और नेशनल बैंक वापस आ सकती है। जो सरकारी इदारे हैं वो भरपूर तरीके से। लेकिन राशिद लतीफ़, आपको पता है कि लोग बड़ा मैटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन का नाम नहीं होंगे। ये बताऊँ क्या है, इसमें हमारा भी नहीं है। क्यों नहीं? उस वक्त ये ग्रेड 2 खेल रहे थे, इस वजह से नहीं है। जो हम तो ग्रेड 1 खेल रहे थे। नहीं, उस वक्त नहीं खेल रहे थे, उस वक्त नहीं खेल रहे थे, जब हटाए गए ग्रेड 2 में चले। हम ग्रेड 1 थे, 110% ग्रेड 1 थे और फाइनल खेले थे वनडे के, और वनडे का फर्स्ट क्लास में थे, ग्रेड 1 में थे। हाँ, साउथ शकील कप्तान था। ये इसलिए कि उधर किसी को पता ही नहीं होगा। नहीं रीइंफोर्स करा, ये IPC को करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले वाला नोटिफिकेशन है वो दिखाइएगा, उसमें सारे डिपार्टमेंट के नाम है। क्योंकि ये तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ ना, साउथ शकील कप्तान था हमारा। इसमें क्या होता, इसमें क्या था कि पुरानी जो मिनिस्ट्री थी उसमें सेलेक्ट किए गए थे, क्योंकि पॉडकास्टिंग का नाम निकलवाया था हम लोगों ने कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो हमारे लड़कों की जॉब रह जाती है ना, वरना आप तो निकालेंगे तो फिर जॉब का इशू। लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल थे तो हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है राशिद, इसमें बहुत सारे लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि डिपार्टमेंट्स में भी डिटीरियोरेशन आई थी, क्योंकि कवा चला हंस की चाल अपनी। स्क्रीन पे दिखा दिया ये लेटर, मैंने देखा नहीं, ये मैंने अभी तक स्क्रीन पे नहीं देखा, लेकिन दिखा दिया जी, ये आ गया स्क्रीन पे। इसमें देखेंगे रेफरेंस ऑर्डर्स ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर डेटेड 2 September 2021 while revoking the earlier orders dated 2/9/2020, the Prime Minister Office has been pleased to direct that the financing to departmental sports shall be continued. अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी कि पाकिस्तान में एक आपकी मार्केट साइज, फिर उसके बाद आपकी जो अवेलेबिलिटी है, आपके पाथवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पे कितना फाइनेंस और कितना रेवेन्यू जनरेट होता है ऑटोनॉमसली और कितना आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने देखा था कि क्रिकेट में अगर मैं देखूँ, रिस्ट्रिक्ट करूँ, या हॉकी में, तो मेजर डिपार्टमेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेते थे थ्रू आउट द 80s
और 90s, बट देन आहिस्ता आहिस्ता वेन ऑफ होना शुरू हुआ था इंटरेस्ट, और फिर बहुत कम डिपार्टमेंट्स रह गए थे। फिर ये सुई सदन वगैरह बाद में आए, पहले PIA, यूनाइटेड बैंक, नेशनल बैंक, हबीब बैंक होते थे, और फिर इस तरह। बट एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि शुरू से ही जब क्रिकेट भी शुरू हुई पाकिस्तान में, तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, और जो प्लेयर्स खेलते थे उनके लिए बड़ा मसला हो जाता था, क्योंकि वो एमेच्योर से जब प्रोफेशनलिज्म पे आए, जब फुल टाइम दिया, तो फिर ये अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने, भाई मियाँ थे बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन, उनसे ये बैंक्स को लेके आए। बहुत सारे लोग आज भी समझते हैं कि कारदार साहब का जो विजन था, अगर वो तब ही इन डिपार्टमेंट्स को कहते कि रीजन्स को स्पॉन्सर कर दें तो ये कबाहत ख़त्म हो जाती, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीम्स बना ली, जो कहीं और प्रेसिडेंट्स कम ही था दुनिया में। उसके बाद अब जो प्रॉब्लम इसमें आता है कि क्या ये भी सर्व कर पाता है पर्पस या नहीं, और हम सिमिल्टेनियसली ऑटोजेनेसिटी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ऑटोनॉमी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ऑटोनॉमी की तरफ क्यों नहीं जाते, क्रिकेट बोर्ड और ये सारे जो इख्तियारात अपने पास क्यों रखते हैं। डॉक्टर अब क्रिकेट पे वापस आ जाते हैं। आपने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है, बिल्कुल ज्ञान ठीक दिया सर। आप वाकई या जुगत लगा, क्या बोलूँ इसमें, नहीं जुगत नहीं, अच्छा मतलब इम्प्रेस हो किया आपने कि आपकी नॉलेज है जो आप शेयर करते हैं हमारे साथ, लोगों के साथ, इसका कोई यार मूल ही नहीं है। अरे चलेगा, अब हम चलते हैं, कहाँ चलेंगे? यार ये ट्राई नेशन नहीं है, ये टाई नेशन टूर्नामेंट लग रहा है मुझे। वन नेशन टूर्नामेंट लग रहा है ये। बड़े मजाकिया हो आप भाई। सबसे पहले इन्होंने तो क्रिकेट देखी होगी। मैं सवेरे सवेरे उठिया जनाब, मुंह तो छटे मारे, फिर मैं ठंडा शावर लिखता, ਉਹਦੇ बाद मैं पाकिस्तान ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ मैच खेलते, वो पता लगा कि जो ब्रॉडकास्टिंग का स्टैंडर्ड था यार डॉग, पता नहीं किससे कराया इन्होंने यार। ये कहीं यहीं से गया है, यहाँ से गया है, और लाइव स्ट्रीमिंग थी शायद यार, लेकिन पैसे बचाए उन्होंने। स्काई न्यूजीलैंड नहीं था ये, उसमें फ्रीजिंग हो रही थी, उसमें कैमरा अभी जो मैंने स्लाइड ली है ना, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ, बंगला। हाँ, और कहीं अच्छा स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए थे। मतलब डिटर्जेंट पाउडर स्पॉन्सर करेंगे तो यही होगा ना भाई। ये कहाँ से गए? बांग्लादेश से। अच्छा वो था वो बंगला। हाँ, बट फैक्ट इज कि ये कसूर ICC का है, रिकग्नाइज्ड है। ये कसूर जहाँ पे हो रहा होस्ट बोर्ड का है और किसी का नहीं है। अगर आप ट्राई नेशन करा रहे हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे करा रहे हो, तो यार एक बेंचमार्क दो। जो कैमरामैन थे ना, वो शायद रग्बी वाले थे। नहीं सर, रग्बी वाले क्या, जो आपके ऊपर टाइटलिंग हो रही थी, शाहनवाज दानी जो है वो बन जाता था हारिस रऊफ, हारिस रऊफ जो है वो बन जाता था मोहम्मद वसीम जूनियर। क्या हैदर अली ने कैच कर लिया, पता ही नहीं चला। वो सब जब मिक्स हुए मिले आपस में, पता नहीं आउट भी हो गया। खैर एनीवे, मैच के ऊपर आ जाए। मैच यार आज अगेन मेरा आपसे 2-3 अब सवाल है, अब आप आएंगे जरा मैदान में। एक तो रिजवान और बाबर, आप बार बार और बरहा का सवाल आपने पहले पूछ चुके हैं। आप कहते रहे कि यार ये हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, 2 बेस्ट ओपनर्स हैं, इनका एक अपना स्टाइल है, मजाज है कि पावर प्ले में हम ये करेंगे, 7 से 15 ओवर में ये करेंगे, आखिरी 5 ओवर में हम ये करेंगे, डन। नीचे अब कोई शान मसूद आया या फ़ख्र होता था तो चलें आपको कोई नज़र आता था। हैदर, इफ्तिखार, आसिफ, मेरे ख्याल में ये तो टीम में है नहीं, ये है ही नहीं टीम में। क्यों नहीं है? आई एम सॉरी टू से। ट्राई कर रहे हैं नहीं यार भाई, अब बहुत ट्राई हो गई यार। अब तो मैं थक गया हूँ भाई ट्राइयाँ देख देख के। और यार इन्होंने इनमें से क्या निकालना है? आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं अब सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं इनको अब सपोर्ट नहीं कर सकता। नाउ दे आर डिसअपॉइंटमेंट। मतलब आज और सर एक मैच नहीं हुआ ना, मैं पीछे से देख रहा हूँ, मैं देखता ही आ रहा हूँ ट्रेल से। हैदर को चलो मैं फिर एक्सक्यूज कर दूंगा कि आपने सही हैंडल नहीं किया, बीच में निकल गया, अपनी गेम डिटीरियोरेट हुई, 140 के स्ट्राइक रेट से 128 पे आ गया। लेकिन यार मतलब खुदा का खौफ करें आप, ये आसिफ पे और इफ्तिखार पे और उस पे खुशदिल शाह पे कितने और आपने अपॉर्चुनिटी देनी है यार। ये तो आप किसी बच्चे को यार इधर से दे देते, किसी रीजनल टीम से, वो लड़का अगर मेरिट पे होता, ऊपर प्रेशर तो नहीं डालेगा ना। आज जिस तरह रिजवान खेला है, आप प्रेशर डाल रहे हैं टीम के ऊपर। टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है और आप यहाँ पे सर ये वर्ल्ड कप कैसे खेलेंगे इस टीम से? ऐसे ही खेलेंगे सर। अच्छा, आज अगर आप शान मसूद का देखें, 2 चीज़ें मैंने नोट की हैं, आप पता नहीं आप एग्री करेंगे या नहीं। नंबर 1 कि शुरू में तो उसको समझ नहीं आई, 6 डॉट हो गए, प्रेशर में आ गया वो। थैंक गॉड कि वो हल्की गेंद हो गई, रिलीज शॉट मिला, वो गेंद पीछे हो गया तो रिलीज शॉट मिल गई। उसके बाद वो अच्छा खेला यकीनन, लेकिन अगेन वो अपनी स्किन से बाहर निकल के, अपनी लिमिट से बाहर निकल के, जिसना वो इतना हाइपर मोबाइल होके खेलने की कोशिश कर रहा था, एक्स्ट्रा कवर पे रूम बना रहा था। नहीं, अब आप बताएं ना कि ये सब कुछ तो आपने बता दिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? वही जो आपने बताया ना, ऐसे किया। डॉक्टर तो चैंपियन है भाई, कहाँ जाए हम? यही बता, सवाल भी यही कर रहे, जवाब भी यही दे रहे हैं। भाई हम
नहीं आज मुझे ज़रा गुस्सा चढ़ गया था थोड़ा। चलिए अब आप जवाब कहा यार कहा आ जाए। नहीं, बात जो मिडिल ऑर्डर की है, अभी हमें एक है प्रॉब्लम तो नज़र आ रही है आपको। और यहाँ पे थोड़ा पेस कम है, बाउंस भी कम है, और यहाँ पे भी स्लो रन बाउंसर पे भी आउट हुए, और ज़ोर से मारने के उसमें 3 फील्डर होते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पे होता है, और यही मार रहे हैं। इफ्तिखार जहाँ खड़े होते हैं लॉन्ग ऑन पे, वहाँ पे कैच भी पकड़ते हैं और ख़ुद कैच भी वहीं देते हैं। इफ्तिखार स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग पे खड़े होते हैं, वहाँ खुद भी कैच पकड़ते हैं, खुद देते भी उधर ही हैं। जो जहाँ खड़ा होता है वहीं पे कैच देता है। थोड़ा इस तरफ भी आ जाओ, थोड़ा जो जिस तरह से आज बाबर ने ट्राई की, 2 चौके मारे उन्होंने, यहाँ से बगैर पाँव के मूवमेंट के उन्होंने कोशिश की कि अपने आप को चेंज करने शुरू किए। 1, 2, 3 ओवर्स के अंदर अपने आप को थोड़ा सा चाह रहे हैं कि तेज़ी से रन बनाए। 16 रन 3 ओवर में उन्होंने अपने कर लिए थे। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर का कंसर्न डॉकने का है, हमारे तस्कीन ने बॉलिंग बहुत ही अच्छी की है, और दूसरे बॉलर्स ने भी बेहतरीन बॉल किए, स्पिनर्स ने अच्छे किया है। लेकिन रिजवान का डॉग, अब सवाल है आपसे, रिजवान इतना लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे के बहुत सारे प्लेयर्स आए, इस वक्त दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। दुनिया के बता के आप, जिसमें आप हाई स्ट्राइक रेट वाले को, बटलर को भी मिला सकते हैं, रोहित शर्मा को भी, डेविड वार्नर को भी। लेकिन ये लगातार, क्या हमारी मिडिल ऑर्डर ऐसी है कि जिसकी वजह से बहुत नुमाया नज़र आ रहे हैं, या अपने आप को ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पा रहे, 7 से 8, 9, 10 ओवर तक वहाँ स्लो खेल रहे हैं? इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एब्सोल्युटली आप स्पॉट ऑन, कि मुझे ये लगता है क्योंकि इनको पता है कि मिडिल ऑर्डर पे ट्रस्ट नहीं है, उसकी वजह से ये पहले बिल्ड करते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी ये जो आपने डेटाबेस बताया कि 8वां 9वां 10वां ओवर जो है जहाँ पे स्लो होते हैं, क्योंकि ये अगले 10 ओवर सोचना शुरू करते हैं। स्ट्राइक रेट अच्छी भी है इन्होंने, आखिर में अपने आप को इन्होंने। लेकिन राशिद, मेरा एक कंसर्न और है कि ये अगर आप देखें पिछले 1.25 साल से, 2 साल से ये रेगुलर रन्स करते आ रहे हैं, तो क्या इनका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा? या पर्सनैलिटी ऐसी है, क्या ये गलत टाइम पे पीक हुए हुए हैं कि हमें जो इनको सारा कुछ चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, या ये मतलब है ही ऐसे? आज थोड़ा सा चेंज लगे ये और बाबर, क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर रिजवान को मैंने देखा है कि जब ये ऊपर से शॉट मारते हैं कवर के रीजन में, एक्स्ट्रा कवर पे, तो इनसाइड एज लगती है, बॉल स्लो आती है तो कवर की तरफ जाती है। आज इनके पास बॉल आ रही थी तो इन्होंने अंदर मारी, गली और इस रीजन में फील्डर ऊपर थे, बड़ी तेज़ी से 3 चौके मारे। तो ये फ़र्क नज़र आ रहा है बाबर और ये। अभी थोड़ा पहला मैच था, हम थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं अपनी मिडिल ऑर्डर को भी। डॉक्टर नहीं देना चाह रहे, लेकिन मैं दूंगा बिल्कुल। अभी जाके एडजस्टमेंट है, जाके खेलेंगे, वो थोड़ा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन कल का जो मैच है डॉक, वो तगड़ी टीम है। कौन सी है? न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ कल मैच है। फिन एलन और वो वो बेचारा बार हो गया ना। कौन? वो क्या है जो सबसे ज़्यादा रन कर रहा था न्यूजीलैंड का? कॉनवे? नहीं, अभी बताता हूँ आपको। डैरल मिचेल। क्यों बार हो गया? वर्ल्ड कप से? नहीं, इससे। अब ठीक है, बच्चा तो हमारी हो गई ना, ढाई नेशंस। नहीं ठीक है अभी, लेकिन इनकी टीम बहुत अच्छी है। विलियमसन रन नहीं कर पा रहे, अब शायद करेंगे। तो रिजवान की बात यहीं तक हम रखते हैं। उसके बाद इन्होंने डिसअपॉइंट किया मैं, बांग्लादेश यार। एग्जैक्टली बांग्लादेश के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक तो महमूदुल्लाह नहीं आए, वो गायब भी हो गए, उन्होंने टेस्ट से ली थी रिटायरमेंट। दूसरा लिटन दास भी चले गए। हाँ, लिटन दास ने रन्स तो किए और शकीब आज नहीं खेले, वो फिर पहुंचे नहीं हो। सर उनका तो स्टाइल ही और है, क्यों टीम पहले पहुंच गई, वो बाद में पहुंचेंगे। कोई रीजन होगा ना, ऐसे थोड़ी यार, उनका वैसे ही होते हैं रीजन। लेकिन है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ओह, अभी अगला मैच खेलेंगे संडे वाले, पता लग जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा। फिर आपकी मिडिल ऑर्डर और आपको याद आएगी जब वो भी आ जाएंगे। बॉलिंग देख लें, तस्कीन की बॉलिंग देखें। तस्कीन इज ब्रिलियंट, गेंद भी बहुत अच्छी की, तेज भी है। और इकोनॉमी देखें, मुस्तफिजुर रहमान मुझे लग रहा है थोड़े मिक होते जा रहे हैं। इनको थोड़ा सा बाहर मिली, कटवे इनको ही लगे। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा हल्के हो गए। और बाकी वो नसीम अहमद बहुत अच्छा गेंद कर रहे थे। और दूसरा मेहदी हसन महराज ऑब्वियसली 2 ओवर ही किए हैं उन्होंने, और मुसद्दिक और ये मेहदी ने। बट एनीवेज दे लैक द स्पिरिट, इनमें इंटीग्रेशन नहीं लग रही। ये क्वालिफायर खेलने आए पहले? नहीं, ये क्वालिफायर खेलेंगे।
आर यू श्योर? यस आई थिंक। मेरा ख्याल है फाइनल के लिए क्वालिफाइड है। इनको क्वालिफायर खेलने चाहिए थे जो हालात हैं इनके। यार हर टीम को डॉक्टर उड़ा देता है। नहीं, जो अच्छी टीम है वो अच्छी टीम है यार। मतलब मुझे एक चीज़ बताएं, लोग मुझे कहते हैं कि ये क्रिटिसाइज करता है पाकिस्तान को। मैंने बाबर आजम की बैटिंग को क्रिटिसाइज किया? मैंने रिजवान की जिनको आपने जिसके आप जड़ों में बैठ गए ना, उसे छोड़ दो, जड़े मने छोड़ दो। चलें दिखाएं, आगे चलें यार। एक तो आप वहाँ से एनीवेज यासिर अली अच्छा खेले हो तो लिटन दास अच्छा खेले। यासिर को नीचे भेजा, अगर यही ऊपर हालात थे तो यासिर को ऊपर आना चाहिए था। बट एनीवेज जो मैं मोहम्मद वसीम जूनियर का गेम कंट्रोल नहीं हो रहा था, बड़ा नेचुरल है। आज हुआ है वैसे, यॉर्कर जो किया उन्होंने लेफ्ट हैंडर को। नहीं, शुरू में बाहर निकल रहा था, वाइड हो रही थी। क्या वो जो इनका आप बताएं ना। मेरे ख्याल न्यूजीलैंड सॉफ्ट ग्राउंड और उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी थोड़ा एडजस्टमेंट लगे, टाइम लगेगा। नहीं, सेकंड ओवर में ही वाज बेटर, थर्ड में और फिर हैट्रिक पे भी वाइड कर दी। हैट्रिक बॉल पे भी नहीं, गेंद बहुत अच्छे की, गेंद अच्छे की। और यॉर्कर थे, मिस्टर डैनी ने भी अच्छा, एक्शन अच्छा है। मिस्टर डैनी ने भी अच्छे किए। डैनी ने भी वो फर्क नजर आया। डैनी ने एक विकेट ली, उसने दिल किया पूरे ग्राउंड में भागूं, पता लगा दीवार है नहीं, सीधा ही ना निकल जाए। वो आप बड़े खिलाफ हो गए उसके? नहीं, मैं बच्चा अपना ही है। बहुत आला। अब आ जाए इधर क्या आना है यार, छोड़े। सैजू बाबा को आपने देखा? फिर सैजू सैमसन मिडिल ऑर्डर देखी है? शिराज अय्यर को स्पिनर खेलते देखें? अब बताएं मुझे। अब हमारे प्लेयर आपको प्रॉब्लम करते हैं। नहीं, वो प्लेयर आए थे, देखिए आपने यार, हार गए, संभले ही नहीं उनसे। हाँ नहीं, किस तरह हारे। चलें, संजू सैमसन अच्छा खेला, मान लिया आपने, लेकिन ये कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखे। दिखाएं, मतलब ये क्वालिटी है। अब आप मुझे या तो आप कह दें कि मैंने भी वही बन जाना है, सब अच्छा। मिलर और एक मिनट है, पाकिस्तान की टीम भी दुनिया की बेहतरीन टीम है। आसिफ अली का मयार जो है वो सर आइजक विवियन, अलेक्जेंडर रिचर्ड्स, महेंद्र सिंह धोनी, खुशदिल शाह जो हैं वो सर गैरी सोबर्स के लेवल पे हैं, अरविंदा डिसिल्वा से बेहतर हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैं तो समझ रहा हूँ कि टीमों की टांगें कांप रही हैं कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर आ रहा है और ये खा जाएंगे और ये वर्ल्ड कप मतलब ना ही समझूं ना। नहीं मतलब कि अब मैं ये बोलूँ, अगर एक बंदा 30 साल तक स्पोर्ट्स को कवर कर रहा है, वो अपनी टीम को इतना हाईली रेट इतना ऐसा कर रहा है, तो टीम क्या करेगी? मोरल तो डाउन होगा ना। सर मैंने कहा था कि ये करो, इन्हीं लड़कों को मैंने सपोर्ट किया है। कब किया है? आसिफ को भी किया है, खुशदिल को भी किया है, तो यार इफ्तिखार को भी किया है। अब क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि बहुत लंबे स्ट्रेच में फेलियर हो गए। दिस मींस दे डू नॉट बिलोंग टू दिस लेवल, दे शुड गेट बैक, री आइडेंटिफाई, रीडिस्कवर। कहाँ पे करेंगे? अब इसका मतलब है आपके पीछे पे बैकअप सिस्टम खराब है। अच्छा, करें फिर आप जाके इस पे आ जाए। मतलब मुझे गुस्सा स्कोर कार्ड दिखाएं यार। ये बंदा ना बिल्कुल हमारे आसिफ को इफ्तिखार पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर रहा, हालांकि करना चाहिए। मेरा ये है कि इनसे इल्तिजा है कि उनको बिलीव करें, अपने प्लेयर्स के ऊपर सपोर्ट करें। सर मुझे वर्ल्ड कप में 70-70 कर दें 2 दफ़ा। करेंगे? 6 गेंदों में 22 कर दें, मैच जिता दें, मैं खड़े होकर सैल्यूट मारूंगा। मेरी टीम है। मेरे कल मिलर की बैटिंग देखी आपने? क्लासन की बैटिंग देखी आपने? नहीं, आपने डेविड मिलर की ट्रांजिशन देखी फ्रॉम T20 टू वनडे क्रिकेट? यस देखी। कॉन्सेप्ट देखा है? यस देखा। स्पिनर्स का उसका मेथड देखा है आपने, कैसे उसने अपने आप को रीएडजस्ट। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर पाते ये लोग रन। ये क्या? मिलर तो कर देता है, मिलर तो करता है। अच्छा। और ऑनर क्लासन नहीं कर सका था, बट कमाल खेले हैं दोनों। 75-63 और क्लासन 74-65। क्विंटन डिकॉक स्टेडी। कल कुलदीप यादव ने जो बोल्ड मारा है ना, माकरम को शायद किया है या मलान को किया? नहीं, माकरम था। 2 सीधी रखी और 1 किया उन्होंने बाहर से, लेकिन स्पिन ट्रैक था थोड़ा सा। लेकिन कल बिश्नोई भाई को समझ आई नहीं, उन्होंने उल्टी सीधी कर दी मिलर ने और क्लासन ने। इन्होंने बहुत मारा है, बहुत ही मारा है। लेकिन ये कि अच्छी फाइट बैक की आखिर में एटीट्यूड आखिर में की है और बहुत ही ज़बरदस्त संजू सैमसन ने बैटिंग की और कल कदरे बेहतर गेंद किए लुंगियन गिरी ने। वनडे है ना, वनडे में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आपको, लेंथ अच्छी मिल जाती है, वहाँ पे आप बॉल करने का आइडिया हो जाता है। बारिश हुई भी थी, 40 ओवर्स का गेम था, थोड़ा सा मूवमेंट भी थी, बाउंस भी अच्छा मिल रहा था। लेकिन सीरीज अच्छी होगी, सारे प्लेयर्स इंग्लैंड इंडिया तो फ्लाई कर गया होगा। वैसे मेरे दिमाग में आया, मानेंगे तो नहीं, दिमाग है आ गया, चले आ ही गया तो होगा। बहुत बड़ा दिमाग है। अच्छा मुझे ये बताएं, नहीं चलें छोटा ही कर लें, मुझे ये बताएं कि मेडिकल में छोटा दिमाग और बड़े दिमाग क्या होता है? ये इस पर पूरी बहस हो जाएगी। करें? नहीं अभी नहीं छोड़ें, मैं बोले। एनीवेज मैं बात ये कर रहा था कि दनिश कार्तिक 37 साल के हैं
उनको फिनिशर आपने रखा हुआ है जी, बेहतरीन खेलते हैं जी। ऋषभ पंत आपके हाई क्लास विकेट कीपर बैट्समैन है, सॉलिड बैट्समैन है, ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, चाहे वो T20 है, चाहे वनडे है, चाहे टेस्ट मैचेस है। यस, मुझे ये समझाइए कि आपके समझ में आ रही है, आप सवाल मुझसे कर रहे हो कि हार्दिक पांड्या अगर इस टीम में है, यस, जो कि फिनिशर भी हैं और जो कि कमाल के प्लेयर हैं, फिनिशर नहीं होंगे वो। अच्छा, तो मुझे लगता है कहीं संजू सैमसन क्यों नहीं फिट होते थे? बहुत सारे कीपर हो जाते हैं। नहीं, इन्होंने जो कार्तिक जरूरी थे, इन्होंने जो परफॉर्म किया है सैमसन ने, ये मोस्टली टॉप ऑर्डर पे किया हुआ है। दिनेश कार्तिक ने जो किया है इस सब नीचे किया हुआ है, वो नीचे से, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन चाहे ईशान किशन हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे डीके हो, लगता यही है कि वनडे का जो वर्ल्ड कप है 2023 तैयार हो गया, वो संजू सैमसन ही खेलेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। खेलता बहुत साफ है बॉस, नहीं अब हैंड स्पीड ज़्यादा ओवर होगा ना, ये छोटे टाइम के लिए, ये 4 ओवर के लिए जाते हैं, दूसरे ओवर में आउट हो जाते हैं ना, तो ये फ़र्क है। संजू सैमसन लंबे रेस का घोड़ा लग रहा है, तो इसमें जो अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं, लक्ष्मण के अंडर में जो खेल रहे हैं, ये मोस्टली जो जाएंगे 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में ही होना है, और ये मेरे ख्याल से उसके लिए रेडी प्रोडक्ट हो सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप मेरी बात मान रहे हैं? मैं आपकी हमेशा मानता हूँ। ले, एक ने कमेंट किया हुआ था कि इतना डरता है राशिद लतीफ़ से कि इंटिमिडेट होता है कि वो इसको भगा देता है और ये साइड पे चले जाता है। यार मसला ये है कि आपने ये तो कैमरा लगा होता है ना, तो ये आ जाते हैं, मिस्कीन बन जाते हैं। कैमरा हटाओ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा एक, और इनके बगैर बताए वो मैं लगाऊंगा। एनीवे जी, डॉक्टर ओवरऑल जी, जाते जाते एक क्लैरिटी देनी है, ये इमोशंस आती हैं। 11 तारीख को कहाँ जाना है आपको? लाहौर जाना मैच देखने? हाँ जी, मेरा बहुत बड़ा टेस्ट मैच चल रहा है।